नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरीथिंग अबाउट नेचर। आज आपको बताएंगे एक नई केस स्टडी के बारे में। वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, कोरोना, इन सबसे खतरनाक वाइट फंगस निकला, जिसके बहुत ही खतरनाक परिणाम आ रहे हैं। अब एक नई चीज़ का रिसर्च हुई है, जिसके बारे में आज हमको कंप्लीट बताने वाले हैं, जो कितने तरह से लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है और किस किस हद तक इफ़ेक्ट कर रही है। जो लोग सोच रहे हैं ये उससे भी अधिक खतरनाक है। अब आपको बताते हैं कि जो कोरोना वायरस है ये किस एक लेवल तक लोग इफ़ेक्ट कर रहा है और ये किस तरह से इसका प्रसार हो रहा है। ये वीडियो आपको बहुत ही काम आने वाली है, तो प्लीज़ इसे अंत तक देखिए और आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, हम बात करते हैं हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है कोरोना संक्रमण पर सरकार की नई एडवाइजरी जारी। ड्रॉपलेट से 5 गुना अधिक दूरी तक फैलता है एरोसोल। जो हमारे ड्रॉपलेट होते हैं नाक से निकले हुए, उससे 5 गुना अधिक दूरी तक फैलता है। लोगों को डबल लेयर या फिर N95 मास्क पहनना चाहिए। अगर डबल मास्क पहन रहे हैं तो पहले सर्जिकल मास्क पहने, फिर इसके ऊपर टाइट फिटिंग वाले कपड़े का मास्क पहने। सर्जिकल मास्क नहीं है तो कॉटन के 2 मास्क पहने। ये सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसका लोगों को पालन करना चाहिए। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के एरोसोल 10 मीटर की दूरी तक फैल सकते हैं, जबकि ड्रॉपलेट 2 मीटर तक जाते हैं। सरकार ने गुरुवार को नई एडवाइजरी जारी करते हुए कोरोना से बचाव की गाइडलाइन बताई है। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के ऑफिस से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते वो भी संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए लोग कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, क्योंकि ये लोग जितना समझ रहे हैं ये उससे खतरनाक हो सकता है और अनचाहे में भी ये फैल सकता है। सरकार की तरफ से स्टॉप द ट्रांसमिशन क्रश द पेंडेमिक के नाम से जारी किए गए डॉक्यूमेंट में खास तौर पर वेंटिलेशन की अहमियत पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिन जगहों पर वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा होती है वहाँ किसी भी संक्रमित में से दूसरे संक्रमण फैलने का खतरा कम रहता है। साथ ही कहा गया है कि खिड़की दरवाजे बंद रखकर एसी चलाने से कमरे के ऊपर संक्रमित हवा इकट्ठी हो जाती है और दूसरे लोगों को संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए एसी का कम से कम यूज करें और ऐसे ना करें कि जिससे जो संक्रमित हवा है एक जगह इकट्ठी हो और बाद में फैले तो बहुत लोगों को संक्रमित कर दे। सरकार ने कहा है कि संक्रमित व्यक्ति की नाक से ड्रॉपलेट और एरोसोल के रूप में निकलने वाली सलाइवा और डिस्चार्ज संक्रमण फैलने की प्राइमरी वजह होते हैं, लेकिन बाहर की हवा अंदर आ रही है तो संक्रमण खतरा कम हो जाता है। सलाइवा यानी कि जो नाक से निकलने वाला पदार्थ होता है उससे ये मेन संक्रमण की वजह होते हैं, तो हमारे नाक कान को ढककर अवश्य रखें। सरकार की तरफ से जारी डॉक्यूमेंट में यह भी बताया गया है कि संक्रमित के ड्रॉपलेट अलग अलग सतहों पर लंबे समय तक रहते हैं। ड्रॉपलेट यानी कि बूंदें, इसलिए दरवाजों के हैंडल, लाइट के स्विच, टेबल, कुर्सी और फर्श को ब्लीच और फिनाइल जैसे डिसइंफेक्टिवेट से साफ करते रहें। तो इनको समय समय पर सफाई जरूरी है, जिससे ये संक्रमण ना फैले। डबल लेयर मास्क पहनने की सलाह। सरकार ने कहा है कि लोगों को डबल लेयर या फिर N95 मास्क पहनने चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करते हैं। अगर डबल मास्क पहन रहे हैं तो पहले सर्जिकल मास्क पहने, फिर इसके ऊपर टाइट फिटिंग वाला कपड़े का मास्क लगाएं। किसी का पास सर्जिकल मास्क नहीं है तो वो कॉटन के 2 मास्क पहन सकते हैं। इस तरह हमें इसका बचाव करना है। सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल वैसे तो एक बार ही करना चाहिए, लेकिन 2 मास्क पहन सकते हैं तो सर्जिकल मास्क को 5 बार भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हर बार इस्तेमाल करने के बाद इसे 7 दिनों के लिए सूखी जगह पर सूरज की रोशनी में रखकर छोड़ दें। हेल्थ वर्कर को टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी जाए। अपने इलाके में रह रहे लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाएं। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या दूसरे हेल्थ वर्कर को रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की ट्रेनिंग जरूर दी जानी चाहिए। इन हेल्थ वर्कर को सर्टिफाइड N95 मास्क जरूर उपलब्ध करवाना चाहिए, भले ही उन्हें वैक्सीन लग चुकी हो। इन्हें ऑक्सीमीटर भी देने चाहिए ताकि ये संक्रमित व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल पता करते रहें। अब बात करते हैं एरोसोल क्या है और ड्रॉपलेट से कैसे अलग होते हैं। एरोसोल ड्रॉपलेट होते हैं या और ड्रॉपलेट एरोसोल। आकार के सिवा दोनों में कोई फर्क नहीं होता। वैज्ञानिक 5 माइक्रोन से कम आकार के ड्रॉपलेट को एरोसोल कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि रेड ब्लड सेल का एक सेल का डायमीटर 5 माइक्रोन होता है, जबकि इंसान के एक बाल की मोटाई 50 माइक्रोन होती है। तो हम मान सकते हैं कि एरोसोल छोटे होते हैं और ड्रॉपलेट थोड़े से बड़े होते हैं। सरकार के बताए हुए नियमों का पालन करें, घबराएं नहीं और अपने खुद को इम्यून रखें और हमेशा आशावादी रहें। हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और अपना और अपने को ख्याल रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वीडियो को बनाने में मेहनत बहुत लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं। धन्यवाद।